ममता बनर्जी को घमंड आ चुका था, उनको लग रहा था कि उनका किला कोई नहीं ध्वस्त कर सकता है। लेकिन ध्वस्त कैसे हुई आप देखिए, आज तो उनका नींद जो है आने का नाम नहीं लेगा, उनके आंखों में आंसू होंगे पर वो निकल नहीं पाएंगे, जो दर्द है वो बयां नहीं कर पाएगी कि भाई कि बीजेपी ने हर वो दम लगाई जिससे कि बीजेपी अपना रास्ता क्लियर कर पाए और ममता को 4 तारीख को पैक करके झोले में डाल करके उनको घर भेज दे। 15 साल उन्होंने शासन किया, श्री राम का नाम सुनते ही चिढ़ जाती थी। टीएमसी के दफ्तर पर या टीएमसी के कार्यालय पर या जहाँ पे वो सामियाना वगैरह लगाए हुए थे वहाँ भी मारपीट की खबरें आ रही हैं, तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक छटपटाहट ममता बनर्जी के पास है कि भाई बीजेपी ने गंडोगोल कर दिया, खेला कर दिया। एक समय खेला की बात हो रही थी तो खुद स्टेचर पे बैठ करके खेला करते हुए बॉल, जो पश्चिम बंगाल है वो किस तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है, जहां बेटियों की इज्जत, वो भी एक डॉक्टर बेटी की इज्जत जो है वो लूटी गई। आपको याद होगा कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। कलकत्ता के अस्पताल में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। जो ममता बनर्जी है वो उनको न्याय दिलाने में सक्षम नहीं दिखी, ना उनकी तत्परता दिखी, ना एक यही कारण है कि बीजेपी ने उसकी माँ को टिकट दिया, आज वो माँ भी जीत गई। शुभेंदु अधिकारी की बात मैं करूँ, वो घर घर जाके लोगों से मिलते थे। बीजेपी ने बिहार में पहले इतिहास रची, उसके बाद बंगाल में बीजेपी ने ममता दीदी के किले को ध्वस्त किया और बंगाल पर जीत हासिल कर ली। साथ में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे और उन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन जो है काफी बेहतर रहा और उसके बाद पीएम मोदी जो है देश को संबोधित करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने तेजस्वी और महागठबंधन को एक बार फिर से नकार दिया है। तेजस्वी यादव का जादू जो बंगाल में चलता हुआ नजर आ रहा था, वो जादू परिणाम में घोषित नहीं हो सका। तेजस्वी यादव जो है वो वोट बैंक को परिणाम में तब्दील नहीं कर सके। आखिरकार किसकी कहां पर चूक हुई और बीजेपी ने किस तरीके से बंगाल का किला पर विजय हासिल किया, तो सीधा हम सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा जी से जुड़ते हैं। मैम, अब सब कुछ साफ हो गया है। बंगाल का किला 205, पहले बिहार में 202 और उसके बाद बंगाल में 205 जो है उससे जीत हुई है। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज जो बंगाल की जीत है इसके पीछे की वजह आप पूछिएगा हमसे तो मैं यही कहूँगी कि ममता बनर्जी का जो अंदाज है वो इस बार बंगाल को पसंद नहीं आया। जिस तरीके से ममता बनर्जी एकदम रूढ़िवादी सोच है उनकी, और आप कहिएगा कि महिलाओं के प्रति खासकर हिंदू महिलाओं के प्रति वो जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत तुच्छ नज़रों से देखती हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जिस शख्स को ज़मीन से उठाकर आसमान पे बैठाया गया था वो थी ममता बनर्जी। 15 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन उन्होंने हिंदू में जब भी हिंदुत्व की बात होती थी तो कभी आप देखिएगा कि लाठियाँ चल जाती थी, राम मंदिर हो, श्री राम का नाम सुनते ही चिढ़ जाती थी। उसके बाद आप देखिए कि जब कोई यात्रा होती थी, शोभा यात्रा के दौरान आप देखिएगा अक्सर लाठियाँ चार्ज देखने को मिलती थी। तो इन सब चीज़ों से लोग ना त्रास्त हो चुके थे, तकलीफ होती थी कि हमने किनको मुख्यमंत्री बनाया है। दूसरी ओर आपको याद होगा कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। कलकत्ता के अस्पताल में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और वो बलात्कार नहीं था, वो एक लड़की के लिए न्याय थी और कलकत्ता के लोग सड़कों पे आ गए थे उसको न्याय दिलाने के लिए। आरजेकर हॉस्पिटल की ये घटना है और उस लड़की के साथ जो हुआ, सभी माताओं बहनों, क्योंकि सभी के घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, तो वो असुरक्षित महसूस करने लगी। वहाँ कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो उनको न्याय दिलाने में सक्षम नहीं दिखी, ना उनकी तत्परता दिखी। ना एक होता है ना कि आप जिस पद पे बैठे हैं
उस पद पर बैठकर आप अगर जनता के हित की बात करते हैं तो जनता आपसे स्नेह करती है। वो चीज़ें वहाँ नहीं दिखी। कलकत्ता क्या, पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा हुई। लोगों ने देखा कि भाई जो पश्चिम बंगाल है वो किस तरीके से जलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ बेटियों की इज्जत, वो भी एक डॉक्टर बेटी की इज्जत जो है वो लूटी गई, और उसको झापने तोपने का भी शायद काम हुआ था, जिसके वजह से जो वहाँ की जनता है, लोकल लोग हैं, वो बहुत नाराज थे। और यही कारण है कि बीजेपी ने उसकी माँ को टिकट दिया, आज वो माँ भी जीत गई। और बीजेपी का यही मकसद रहता है कि भाई किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, अगर वो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है कि नहीं, इनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। निर्भया कांड को देख लीजिए, इसी तरीके से था। वो निर्भया से भी भयानक स्थिति थी, लेकिन उसकी माँ वहाँ जीत हासिल करती है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को घमंड आ चुका था। उनको लग रहा था कि उनका किला कोई नहीं ध्वस्त कर सकता है, लेकिन ध्वस्त कैसे हुई आप देखिए। 2021 में 77 सीट मिलती है बीजेपी को और वोट परसेंटेज बढ़ जाती है। हालांकि ममता बनर्जी तो अब सत्ता पे बैठ नहीं पाएंगी। आज तो उनका नींद जो है आने का नाम नहीं लेगा। उनके आंखों में आंसू होंगे पर वो निकल नहीं पाएंगे। जो दर्द है वो बयां नहीं कर पाएगी कि भाई मैं कभी जमीन में थी और आसमान में जनता के द्वारा पहुंची और उसको हटाया। लेफ्ट की बात मैं कहूँ, लेफ्ट जो 34 साल तक राज कर रहा था, उसको हटाकर वो खुद वहाँ बैठती हैं। और तो और जब वहाँ बैठती हैं तो आपने कहा ना कि कुछ समय होता है, लोग उनको प्यार करने लगते हैं, लेकिन अहंकार के वजह से, उनके तौर तरीके की वजह से, उनका जो नेचर है, कहीं ना कहीं जनता के से दूर होने की बात। कई लोगों का ये भी कहना था कि वो जो आरजेकल मेडिकल हॉस्पिटल में उस लड़की के साथ हुआ, इससे मैं बहुत आहत हूँ, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी आज अपना जो सीट है वो लॉस करते हुए नज़र आई। उनकी टीम जो है वो सीट लॉस कर जाती हैं। और सबसे बड़ा बात, बीजेपी ने सारा का सारा स्टार प्रचारक और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को वहाँ पर जोड़ा। कई सालों से वो वहाँ बंगाल में काम कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी की बात मैं करूँ, वो घर घर जाके लोगों से मिलते थे, जिसका ये और एक कहते हैं ना कि एक सौम्यता सभ्यता होना चाहिए, वो सौम्यता सभ्यता शुभेंदु अधिकारी में दिख रहा था। और कंगना रनौत को आपने देखा होगा, जब वो सड़कों पर uतरती है, कोलकाता के सड़कों पे, तो लाखों के तादाद में लोग देखने के लिए ललायित रहते हैं। और ये भी एक्स फैक्टर है। और कंगना रनौत खुद एक सांसद है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने हर वो दम लगाई जिससे कि बीजेपी अपना रास्ता क्लियर कर पाए और ममता को 4 तारीख को पैक करके झोले में डाल करके उनको घर भेज दे। तो ममता जी झोले में ऑलरेडी बैठ चुकी हैं और वो घर जा चुकी हैं। इतना रूढ़ी चेहरा आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का चेहरा जो है अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन वो छटपटा बने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, अभी वो दिख रही है। बिहार में जिस तरीके से प्रचंड जीत बीजेपी और एनडीए को मिली है, ये काबिले तारीफ थी। अब बंगाल में खास करके जो सीट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं तो कहूँ कि 204 का आंकड़ा जो है बीजेपी ने छू लिया है। सनम ने हमें ले डूबा, एक कहावत है ना, मेरी किस्ती जहाँ थी वहाँ अब हमें तो अपनों ने गैरों था, हमारी किस्ती जहाँ डूबी थी वहाँ पानी कम था। तो ये कहावत अब ममता बनर्जी में फिट करती है। उनके जो लोग हैं, जो उनके एकदम सटे हुए लोग हैं दायां बायां हाथ, हमें लगता है कि वो सबसे बड़े हार की वजह है, क्योंकि सिटिंग सीट वाले लोगों को आपने दरकिनार किया और जो अन्य लोगों को मौका दिया। तो भाई जो ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स है, बंगाल में एक खासियत है कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज रात तकिए उनके भीग जाएंगे, खूब रोएंगी, लेकिन वो दिखा नहीं पाएंगी। और ख़ास करके बंगाल अब जल रहा है। देखिए
टीएमसी के दफ्तर पर या टीएमसी के कार्यालय पर या जहाँ पे वो सामियाना वगैरह लगाए हुए थे वहाँ भी मारपीट की खबरें आ रही हैं, तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक छटपटाहट ममता बनर्जी के पास है कि भाई बीजेपी ने गंडोगोल कर दिया, खेला कर दिया। एक समय खेला की बात हो रही थी तो खुद स्टेचर पे बैठ करके खेला करते हुए फुटबॉल फेंकते हुए नजर आ रही थी। उस समय जब वो जीत हासिल हुई तो ऐसा लग रहा था कि मोदी को हमने हरा दिया। लेकिन इस बार मोदी ने भी दिखा दिया कि 4 को विदाई कर दी और कह दिया कि विदाई तो अब आपकी तय है, झोला समेटिए, उसमें पैक हो जाइए, घर में बैठिए, इस उम्र में अब राम नाम के अलावा आप कुछ मत कीजिए। कहीं ना कहीं अब टीएमसी जो है वो अब टूटने के कगार में है। अगर ममता बनर्जी सशक्त और उनका सशक्त रही, अगर उन्होंने ये जो सदमा है उन्होंने झेल लिया तो हो सकता है टीएमसी 5 साल में फिर से वापसी का एक जरिया बन जाए। लेकिन ये कटाक्ष है में हमारा भी कि देखिए, जब आपको सत्ता मिलती है तो आपके अंदर घमंड हो जाता है। जब सत्ता से आप फिर बेदखल होते हैं तो फिर आप ज़मीन पे आते हैं, तो फिर मेहनत करने की ज़रूरत है, हारने की ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी है वो ममता मई है, लोगों के पास जाएंगी तो ऑफ कोर्स लोगों को समझा पाएंगी आखिर में उनसे कहाँ चूक हुई है। लोगों और जनता ही भगवान होती है, जिसको शीर्ष पे बैठा ले उसके ऊपर ही ताज होती है। चलिए, तो बंगाल का किला जो है वो बीजेपी ने फतेह किया। बंगाल को लेकर दिल्ली में जोरदार जश्न जो है इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। अमित शाह से लेके रक्षा मंत्री से लेके तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं